गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आलम मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कल जैसा आपको पता है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट किया था। उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया था। तो कल की क्लास में जो है हमने मतलब आप लोगों ने जो 9th में पढ़ा होगा थोड़ा उसे ही रिवाइज किया था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसमें जो है आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है इस चैप्टर में। इसमें से जो है बोर्ड में आपको 3 मार्क्स का मिल जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। तो इसमें अब आगे है जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासों में देखा होगा कि सपोज करो यदि हमारे पास 23 है और एक नंबर है, सपोज करो कोई भी 3 है और 3 से हम इसको डिवाइड करें तो कैसे करते थे, 3 से 23 को डिवाइड करते हैं तो 3 7 जा 21, कितना बचेगा रिमाइंडर 2। तो हम इसको कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे 23 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 2, राइट। यानी 23 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये 7 3 जा 21 और प्लस 2 23 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते थे। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले, अगर हम सपोज करो हमने ले लिया 18 और इसे डिवाइड कर रहे हैं हम 18 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर बचेगा। इसे कैसे लिखते थे हम, 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18। तो इस तरीके से हम इन्हें लिखते थे पहले छोटी क्लासों में, हम इस तरीके से इसे लिखते थे। अब ये जो होता है स्टूडेंट, ये जिसको हम डिवाइड करते हैं इसे बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड तो हमारा कितना हो गया 18। अब जिससे डिवाइड करते थे उसे बोलते हैं हम डिवाइजर। डिवाइजर कितना है 4, और जितनी वैल्यू चलती थी इसे क्या बोलते थे हम, कोशेंट। इसे क्या बोलते हैं, कोशेंट। कितना है कोशेंट 4, और जो नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये होता है रिमाइंडर इज 2। तो रिमाइंडर इज 2। तो ये तो होता है डिविडेंड, और ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोशेंट, और ये होता है रिमाइंडर। तो ये सब चीजें से अगर हम इसको यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। 18 को क्या बोल रखा है हमने, डिविडेंड। 18 क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, ये 4 क्या है, डिविजर, इनटू ये 4 कितना है, कोशेंट। कोशेंट और प्लस 2 इज रिमाइंडर। 2 इज रिमाइंडर। तो दिस इज एक्सप्रेशंस ऑफ दिस। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड, उन्होंने जो है इसके बारे में ही बताया था, डिवीजन के बारे में ही उन्होंने बताया था। तो उन्हीं के नाम से ही एक एक्सप्रेशन बना जिसे बोलते हैं यूक्लिड डिविजिबल लेमा। यूक्लिड डिविजिबल लेमा। अब देखो वह यहाँ से स्टार्ट होता है, वो यूक्लिड डिविजिबल लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिविजिबल लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिविजिबल लेमा। सपोज करो हमारे पास एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, राइट। ए और बी में जो है ए ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, बी से ए को डिवाइड करेंगे। सपोज करो क्यू बार इसका वैल्यू चली और रिमाइंडर आया कितना, आर। तो इस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऐसे तो लिखा हमने ऊपर ही से। यहाँ 18 की जगह कितना है ए, बी की जगह कितना है 4, क्यू की जगह कितना है 4, और रिमाइंडर कितना है आर। और ये होता है यूक्लिड डिविजिबल लेमा, वेयर आर जो होता है इसका रिमाइंडर
वो 0 से ग्रेटर इक्वल टू बट लेस देन बी, यानी रिमाइंडर जो है वो 0 और डिवीजर के बीच में लाई करता है। रिमाइंडर जो है वो 0 और बी यानी डिवीजर के बीच में लाई करता है। तो रिमाइंडर जो है 0 तो हो सकता है लेकिन बी नहीं हो सकता है, बी से छोटा होगा। और ये रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है लेकिन यहाँ बी से छोटा हो, इसे बोलते हैं यूक्लिड डिविजिबल लेमा। क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है? इफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist then unique integers q and r such that then satisfy the condition। कौन सी कंडीशन? ये वाली, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर रिमाइंडर जो होता है वो 0 और b के बीच में लाई करता है। रिमाइंडर 0 के इक्वल हो सकता है बट b के इक्वल नहीं होगा, b से लेस होगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिविजिबल लेमा। जहाँ लेमा क्या होता है, यूक्लिड तो एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डिवीजन के बारे में बताया। तो डिवीजन लेमा क्या होता है? लेमा एक खुद अपने आप में प्रूविंग स्टेटमेंट है, और लेमा के हेल्प से हम किसी भी स्टेटमेंट को, तो लेमा की हेल्प से हम किसी भी स्टेटमेंट को यूज करके उसको स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। लेमा ही होता है। बाकी इनकी डेफिनेशन वगैरह मैं डिस्क्रिप्शंस में भी दे दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिविजिबल लेमा। ये होता है यूक्लिड डिविजिबल लेमा। एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं इसको और थोड़ा अच्छे से। सपोज करो हमारे पास है 21 और 6, तो हमने 6 से 21 को डिवाइड कर दिया। कितनी बार वैल्यू चलेगी? 6 3 जा 18, कितना बचेगा? रिमाइंडर 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 21 को? 21 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये 6 इंटू 3 प्लस 3। तो ये कंडीशन बन गई ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर होता है आर, वो किस किस के बीच में लाई करता है? 0 और बी के। बी यहाँ कौन होता है? ये वाली संख्या, ये होता है बी। तो यहाँ बी कितना है? 6। तो ये दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिविजिबल लेमा। और रिमाइंडर जो है वो किस किस के बीच में लाई करता है? 0 और बी। बी कितना है यहाँ पर? 6। बी होता है यहाँ पर डिविजर। तो डिविजर यहाँ कितना है? 6। तो आर की वैल्यू जो है वो 0 और 6 के बीच में लाई करेगी। आर की वैल्यू 0 हो सकती है बट 6 नहीं हो सकती, 6 से लेस होगी। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर? तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर? 0, क्योंकि आर की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है। आर की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन बट 6 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आर 6 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर आर जो है वो 6 से लेस है। तो आर की वैल्यू 0 और 6 से लेस नंबर तक ये होगी आर की पॉसिबल वैल्यू। आर इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5। तो ये होगी आर की पॉसिबल वैल्यू। तो ये था हमारा यूक्लिड डिविजिबल लेमा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी थ्योरम को जो है साइंटिस्ट यूक्लिड ने बताया थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया यूक्लिड डिविजिबल लेमा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम? तो एल्गोरिथम का मीन्स होता है स्टूडेंट कि एल्गोरिथम का जो मीन्स होता है वो ये होता है कि किसी भी स्टेप को हम अगेन एंड अगेन ट्राई करके किसी एक प्रॉब्लम को सोल्व करना। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसके लिए के स्टेप को यूज करना। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली में कि किसी भी दो नंबर का यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम से या यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम से हम किन्हीं भी दो बड़े बड़े नंबरों का HCF फाइंड कर सकते हैं। तो HCF को फाइंड करने के लिए हमको कितने स्टेप का यूज करना पड़ सकता है उस प्रॉब्लम को HCF निकालने के लिए, तो उसे बोलते हैं एल्गोरिथम। अब बात आती है HCF क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों ने 9th वगैरह में 8th में पढ़ा होगा, एक बार और मैं बता देता हूँ। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज करो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मैंने दो नंबर ले लिए 12 और 18, राइट। हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 12 के फैक्टर करेंगे और फिर 18 के। कैसे करते थे वहां पर स्टूडेंट? ऐसे करके 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 12 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही हम 18 के फैक्टर करेंगे। 18 के करते हैं 2 9 जा 18, 2 से कैंसिल नहीं होगा तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो ये 18 के फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3, ये यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें निकालना है इनका HCF। HCF निकालने के लिए स्टूडेंट ये देखेंगे इनमें कॉमन कौन कौन है। तो एक तो ये कॉमन है, 2 कॉमन है और एक ये 3 भी कॉमन है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6, तो इन दोनों नंबर का HCF कितना है? 6। हाईएस्ट नंबर, ऐसा ये नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है कि जो इस नंबर को भी और इस नंबर को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो HCF वो एक नंबर होता है जो गिवन नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 6 इसे भी डिवाइड करेगा और 6 इसे भी डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। 6 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, उसे ही हम HCF बोलते हैं, राइट। तो यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम से हम HCF फाइंड करेंगे, बट ये तो अलग मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, लेकिन हम करेंगे डिवीजन मेथड से। तो क्या होता है डिवीजन मेथड, किस तरह से हम फाइंड करते हैं किसी भी दो नंबर का HCF, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने ले लिया 42 और 455, हमारे पास ये दो नंबर है, तो हमें इन दो नंबर का क्वेश्चन है, इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम। ये एग्जाम में लिखा आएगा, अगर HCF फाइंड कराएगा, फाइंड द HCF ऑफ 42 455 बाय यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम। तो इसका सॉल्यूशन देखो किस तरह से आपको करना है। 42 और 455 में कौन ग्रेटर है? ये हेयर, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड डिविजिबल लेमा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, पहले भी लिख चुका हूँ, तो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यूक्लिड डिविजिबल लेमा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इन छोटी संख्या से बड़ी को डिवाइड करेंगे। 444 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 42 से, तो 1 बार चलेगा 42, ये कितना बचेगा? 3 बचेगा, 5 बचेगा, राइट। अब इसकी वैल्यू इस पे नहीं चलेगी, अब यहाँ पर हम स्टेप लिखेंगे। स्टेप लिखना जरूरी है स्टूडेंट। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो 445 को हम कैसे लिख सकते हैं? 42 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमारा रिमाइंडर जो है बट नॉट इक्वल टू 0, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है,
ये प्रोसेस हम जब तक करते रहते हैं, ये स्टेप हम जब तक ट्राई अगेन एंड अगेन करते रहते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिविजिबल लैम्बडा, राइट। तो ये थोड़ा साइड में लिख देना, क्योंकि यहाँ पर हम 35 जब यहाँ पर ये लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम अगेन अप्लाई यूक्लिड डिविजिबल लैम्बडा। तो इसकी वैल्यू कितनी बार चलेगी इस पर स्टूडेंट? 1 टाइम्स, 35 बन जाए 35। तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग रिमाइंडर? 7 बचेगा, 7, राइट। तो इसमें फिर अगेन अप्लाई करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम 42 को? 42 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये 35 इंटू 1 प्लस 7। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 7 है, जो कि बट नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैंने बोला ना किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम जब तक अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिविजिबल लैम्बडा को, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अगेन अप्लाई, यहाँ कितना लिखेंगे? ये वाली संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग अगेन अप्लाई E4 यूक्लिड D4 डिवीजन L4 लेमा। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। 7 5 जा 35, रिमाइंडर इज 0। तो थर्ड स्टेप में हमको क्या लिखना होगा? 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 प्लस 0। रिमाइंडर कितना हो गया? 0। तो यहाँ लिखेंगे हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो हैंस HCF ऑफ किसका HCF निकाल लेते हैं हम? 42 और 455। फिर कौन होगा HCF? जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो HCF फिर कौन होगा? ये नंबर जो वैल्यू चलाने पे रिमाइंडर 0 देते हैं, यही क्या होगा हमारा? HCF। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना है? 0। तो जो वो नंबर जो वैल्यू चलाने के बाद रिमाइंडर 0 ला दे, वही क्या होता है? HCF होता है। तो ये 7 क्या आ गया? HCF। तो अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।